हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घर में बगीचा में। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज मौर्य। तो भाइयों, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको फूल गोभी की अगेती फसल के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको 1 एकड़ में लागत के साथ मुनाफा भी निकाल कर दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, हम शुरू करते हैं फूल गोभी की नर्सरी से और बीज से। फूल गोभी की अगेती प्रजातियां लगाने से अच्छा मुनाफा होता है और अगेती वैरायटी हमारे यहाँ जो लगाई जाती हैं वो हैं GS 385 और महिमा। ये 2 वैरायटी अगेती लगाई जाती हैं और मध्यम व पछेती किस्मों में हिमानी और माधुरी लगाई जाती हैं जो बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। बीज की मात्रा अगेती फसल के लिए 200 ग्राम और जो मीडियम और पछेती किस्में होती हैं उनकी 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से लगती है। अगेती फसल की नर्सरी जुलाई में अवश्य डाल देनी चाहिए और मध्य या पछेती किस्मों की नर्सरी अगस्त से सितंबर तक डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए अगर आप जुलाई अगस्त में डाल रहे हैं तो नर्सरी बेड को 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की क्यारी बनाएं, क्योंकि उसमें बरसात का मौसम होता है, और उसमें लाइनों में बुआई करें। जैसे देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। इससे बीज बहुत अच्छे से उगते हैं और पौधे जो है स्वस्थ होते हैं। अगर आपके खेत में पानी बिल्कुल नहीं रुकता है और सिंचाई का बंदोबस्त अच्छा नहीं है तो आप इस तरह से क्यारी बनाकर भी नर्सरी डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, वैसे नर्सरी तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रो ट्रे का। आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा, जो प्लास्टिक की ट्रे आती हैं उन्हें प्रो ट्रे कहते हैं। उसमें बहुत ही स्वस्थ पौधे तैयार किए जा सकते हैं। फिर चाहे आप अपने किचन गार्डन के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हों या फिर अपने खेत में लगाने के लिए। किसान भाइयों, प्रो ट्रे में नर्सरी कैसे तैयार करते हैं वह भी बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, इसका वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट करके रखें। तो भाइयों, जब हम नर्सरी डालते हैं तो उसके 25 से 30 दिन बाद नर्सरी रोपाई के लायक हो जाती है। और अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो फूलगोभी की अच्छी बढ़वार और अधिक पैदावार लेने के लिए प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद जो आप रोपाई करते हैं, रोपाई से 1 सप्ताह पहले ज़रूर डाल दें। गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसमें दीमक का अटैक बहुत जल्दी होता है अगर आप कच्ची गोबर की खाद डाल देते हैं तो। और जो अच्छी सड़ी हुई खाद होती है उसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है, वो तो आप जानते ही हैं। और वो अगर आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी हीट या गर्मी महसूस नहीं होगी। और आखिरी जुताई में 50 किलोग्राम DAP, 35 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर मिलाएं। और किसान भाइयों, अगर उपलब्ध हो तो 5 किलोग्राम बोरेक्स साथ में मिलाकर आखिरी जुताई में मिला दें। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है फूलगोभी की खेती में। किसान भाइयों, फूलगोभी की रोपाई के 15 दिन तक कोई खाद नहीं देनी होती है, बस आपको हल्की सिंचाई करते रहना होता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला यह कि आप खुरपी से निराई गुड़ाई कर दें, या दूसरा तरीका यह है कि जब आप रोपाई करें, रोपाई के तुरंत पहले, जैसे मान लीजिए आज आपको रोपाई करनी है तो रोपाई करने से 1-2 घंटे पहले आप पेंडीमेथिलिन का स्प्रे करें। 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप 100 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे खरपतवार बहुत कम जमेंगे और कुछ खरपतवार जो चौड़ी पत्ती के होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जमते हैं। तो इससे खरपतवारों को आप नियंत्रण कर ले जाएंगे और जो उगेंगे उनको आप जब निराई करेंगे तो आसानी से आप कम समय में निराई अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुल लागत और मुनाफे की। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। किसान भाइयों, 1 एकड़ गोभी की खेती करने में लगभग 22 से 25 हज़ार की लागत आ जाती है, जो हमने पूरा कैलकुलेशन करके निकाला है। साधारणतः मैंने सब कुछ जोड़कर यह लागत निकाली है, लेबर भी हमने जोड़ा है। तो अगर आप इस तरह से मेड़ों पर मूली की फसल भी साथ में ले लेते हैं, जो अगेती फसल होती है उसमें, तो यकीन मानिए 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की जो मूली होती है वही निकल आती है। क्योंकि अगेती फसल जब हम लेते हैं तो उसमें मूली की जो मार्केट रेट है वो थोड़ा अच्छा मिल जाता है, इसलिए 10-12 हज़ार की मूली आराम से निकल आती है। और अगर आप अगेती फसल करते हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 1.5 फीट ही रखें। इससे क्योंकि गर्मियों में थोड़ा फूल की जो बढ़वार होती है
जो पत्ते उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो कम हो पाती है, इसलिए सघन खेती ही करें। थोड़ा बस बंदोबस्त जो है अच्छा करना पड़ता है, लेकिन मुनाफा काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने से पौधा उतना बड़ा नहीं हो पाता है जितना जाड़े की फसल में हो जाता है। तो 1.5 बाई 1.5 फीट पे जब आप पौधे लगाएंगे तो उसके हिसाब से 1 एकड़ में 20,000 पौधे आपके लग जाएंगे। और एक फूल की कीमत अगर आप हम 15 रुपये मान लें शुरुआत में अगेती में, तो 3 लाख की गोभी लगभग 1 एकड़ में हो जाती है। और उसमें से आपका जो भी खर्चा हो आप निकाल दीजिए। मान लीजिए कि आपका 50,000 भी खर्चा निकल जाएगा, पूरा लागत लगा देंगे, तब भी आपके 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बच जाएंगे। तो ऐसे ही मध्य और पछेती किस्मों में थोड़ा रेट कम मिलता है, लेकिन उनका जो फूल का साइज़ होता है वो बड़ा होता है और काफ़ी पैदावार ज़्यादा मिलती है, क्योंकि फूल बहुत बड़ा बनता है। तो मुख्य फसल की रोपाई जो है, जो मध्यम और लेट वैरायटी होती हैं, उनकी 60 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फूल 10 रुपये का ही मान लें अगर, तो अगर आप 60 गुणे 45 पे रखते हैं और उसके हिसाब से पौधे की संख्या जो एकड़ में आएगी वो 15,000 के लगभग आ जाएगी। और अगर 10 रुपये का भी मान लेंगे एक फूल, तो 1.5 लाख की तब भी फसल आपकी हो जाएगी। तो बस आपको प्रबंधन जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा फूल गोभी का, और मार्केट का आपका देखना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी आप फूल की कटाई कर रहे हैं तो समय समय पर कटाई होती रहे, उसकी कटाई लेट ना होने पाए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको लगभग सारी जानकारी हमने दे दी है। अगर कुछ भी जानकारी छूटती है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।